आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, विशाल मेगा मार्ट का नाम सुना होगा, लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डी मार्ट का नाम नहीं पता होगा। डी मार्ट किसकी है? डी मार्ट के जो संस्थापक हैं वो राधा किशन शिव किशन दामिनी हैं। और आपको मैं इसकी जानकारी बता दूं कि इनके पूरे इंडिया के अंदर 284 स्टोर्स हैं और ये इस साल इन्होंने 30,000 करोड़ का व्यापार किया है। इस ब्रांड की सबसे बड़ी जो यूनिक यूएसपी है वो ये है कि जहां दूसरे रिटेल चेन रिलायंस, बिग बाज़ार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके चैलेंज फील कर रहे हैं, वहीं डी मार्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्या है उनका मॉडल? उनके जो मॉडल है उस मॉडल में 3 एक ऐसी बात है जिसकी वजह से उनका बिज़नेस आज की तारीख में प्रॉफिटेबिलिटी में है। पहला उनका जो मॉडल है वो ये है, वो स्लॉटिंग फ़ीस लेते हैं। स्लॉटिंग फ़ीस वो होती है जो कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी चेन में जब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाता है तो उसको उसकी जो है उस जब सामान को रखने के लिए उसको उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, उसको स्लॉटिंग फ़ीस कहते हैं। तो स्लॉटिंग फ़ीस के नाम पर डी मार्ट अपने जितने भी स्टोर्स हैं उसमें वो लिस्टिंग फ़ीस लेता है। आप उसको एंट्री फ़ीस भी कह सकते हैं। और जो वो एंट्री फ़ीस लेता है उसमें वो क्या करता है, उसमें सबसे पहले वो क्या करता है कि उसी फ़ीस से, चूँकि रिटेल चेन में कंपटीशन है, वो उसी के प्रोडक्ट को डिस्काउंट करके बेचता है। तो इसकी ये फर्स्ट यूएसपी है। सेकंड यूएसपी क्या है इसकी कि इनके जो स्टोर्स हैं डी मार्ट के वो 80% ओन्ड है। जहां आप दूसरे स्टोर्स को देखोगे रिलायंस, बिग बाज़ार, वो रेंटेड हैं। जो है उनका जो प्रीमियम जाता है, रेंट जाता है, वो काफ़ी जाता है। वहीं डी मार्ट के स्टोर्स जो हैं ये इनके खुद के हैं, तो इनका रेंट बच जाता है। इसी वजह से 2002 से ये जो डी मार्ट स्टार्ट हुआ ये बड़े स्लो जो है चले, क्योंकि उन्होंने उसी की प्रॉफिट से स्टोर्स खरीदे। ये आउटराइट परचेज करते हैं। दूसरा जो है जो इनका जो ग्रोथ जो है वो स्लो इस वजह से हुआ क्योंकि ये रेंट के उसमें नहीं पड़ते। 80% जितने भी स्टोर्स हैं इनके, वो इनके खुद के हैं। जो तीसरा यूएसपी इनका है वो ये है कि ये अपने प्रोडक्ट को बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में जो है बेचते हैं। उस डिस्काउंटेड प्राइस को कैसे बेचते हैं? चूँकि इनके खुद के अपने परचेज स्टोर्स हैं तो इनको रेंट नहीं देना पड़ता। दूसरा, इनके स्टोरों में आपको जो देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं रखते, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखते हेल्प करने के लिए, जिससे कॉस्टिंग बढ़ती है। ये लोग करते क्या हैं कि ये ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम रखते हैं और जो कॉस्ट बचती है उसमें वो उसको डिस्काउंट कर देते हैं प्राइस पे। नॉर्मल तौर पे जितने भी रिटेल चेन्स हैं इनकी जो पेमेंट्स हैं ये मैन्युफैक्चरर को डिले पेमेंट्स करते हैं, 1-1 महीने में पेमेंट करते हैं। इनकी पॉलिसी ये है कि ये जब भी जो है कोई मैन्युफैक्चरर इनके यहाँ लिस्टेड होता है तो इनकी जो पेमेंट कंडीशंस हैं वो सिर्फ 5 से 7 दिन की है, जिसकी वजह से ये मैन्युफैक्चरर से काफ़ी डिस्काउंट ले लेते हैं जो फिर ये कस्टमर को पास आउट कर देते हैं। तो ये इनकी तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है। इनके स्टोर्स चलने का कारण ये भी है कि ये जिन भी स्टेट्स में हैं वो वहाँ के रीजनल ब्रांड्स भी रखते हैं। ज़्यादातर आपको जितने भी जो रिटेल चेन्स हैं ये उन ब्रांडों को रखते हैं जो पैन इंडिया है, लेकिन ये जिस स्टेट में है वहाँ के लोकल ब्रांड्स को भी रखते हैं, जिससे वहाँ जो कस्टमर है अगर उन्हें लोकल ब्रांड चाहिए तो वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो इनका जो कंसेप्ट है डी मार्ट का वो बहुत सॉलिड कंसेप्ट है। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं और इनका जो पॉलिसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अपनी इन 3 वजह से जितनी भी रिटेल चेन्स है उससे इन्होंने अपनी बढ़त आगे बढ़ाई हुई है।